राखी या रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन राखी का त्योहार मनाते हैं। इसे भाई बहन के प्रेम और प्यार के त्योहार के रूप में जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र, मूली या राखी बांधकर उनके जीवन के लिए मंगल कामनाएं करती है। तो भाई बहनों को उपहार और उनकी रक्षा एवं सहयोग का वचन देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राखी के त्योहार की शुरुआत कैसे हुई? आइए जानते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु श्रेष्ठ, एक बार देवताओं तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती पर्वत चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपथ से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करे, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की आज्ञा से यज्ञ विध, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे ही प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्र ने श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर दिवजों से स्वास्थ्य वाचन करवाकर रक्षा का तंत्र लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। और दूसरी पौराणिक कथा यह है, पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन पर्व लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है कि दानों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भाव देव इंद्र को होने पर देव इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। घबरा कर इंद्र भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, जिसके फल स्वरूप भगवान विष्णु 52 अवतार ले ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंच गए। ब्राह्मण बने श्री विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपने वचन पर अडिग रहते हुए श्री विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। 52 रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में राजा बलि अपना वचन नहीं निभाता तो अधर्म होगा। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि परलोक पहुंच गया। बलि के द्वारा वचन पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग ले। इसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इस समस्या का समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांधी, अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। इस दिन का यह प्रसंग है। उस दिन सावन मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा।
और तीसरा पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तब शिशुपाल का सिर कटने के बाद जब चक्र वापस श्री कृष्ण के पास आया तो उस समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई और भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया द्रौपदी, समय आने पर एक एक धागे का ऋण उतारूंगा। और द्रौपदी को सदैव उनकी रक्षा करने का वचन दिया। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चीरहरण कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता प्रतिपादित करता है। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिए। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम।